आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. आखिर केरल पहुंचा मानसून. बेलगाम में शहीद जवान प्रशांत जाधव को श्रद्धांजलि. विधायक अभय पाटिल से मस्जिदों के मूल स्थान पर मंदिर जगह जांच की मांग. राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया अरुण शाहपुर का समर्थन. शहर में महाराणा प्रताप का जयंती समारोह संपन्न. तुरमुरी में निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न. Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से. कुछ दिन पहले घोषित हुए मानसून के आधिकारिक आगमन की सूचना अब आ गई है. ऐसे में अब सभी बारिश का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं. अंडमान सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं ने कुछ दिनों के लिए आराम किया. दक्षिण पश्चिम मानसून में 2 दिनों तक कोई प्रगति नहीं हुई. उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं धीरे धीरे चली. मौसम विभाग के अनुसार मानसून के 2 से 3 दिनों में केरल पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन केरल में मानसून 3 दिन पहले ही आ चुका है. केरल में मानसून के आने के बाद अब मौसम विभाग ने कुछ दक्षिणी राज्यों में बारिश की चेतावनी दी है. अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. केरल में हर साल 1 जून को मानसून आता है. अगले 3 से 4 दिनों में कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की उम्मीद है. इस बीच मौसम विभाग ने कुछ दक्षिणी राज्यों में बारिश की संभावना जताई है. बेलगाम में शहीद जवान प्रशांत जाधव को श्रद्धांजलि. रविवार को सामरा एयरपोर्ट पर शहीद प्रशांत जाधव का अभिवादन किया गया. बेलगाम जिले के संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल, बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके, हवाई अड्डा निर्देशक राजेश कुमार मौर्य, डीसीपी रविंद्र गडादी और भारतीय वायुसेना और मराठा लाइट इन्फेंट्री के अधिकारियों ने शहीद प्रशांत जाधव को पुष्पांजलि अर्पित की. लद्दाख के तुर्तक सेक्टर में भारतीय सेना की बस के नदी में गिरने से कोल्हापुर जिले के बस्तर के बुद्रुक गांव के एक जवान प्रशांत शिवाजी जाधव की मौत हो गई.
शहीद प्रशांत जाधव के पार्थिव शरीर को रविवार सुबह करीब 8:30 बजे स्पाइस जेट के विशेष विमान से बेलगाम के सामरा एयरपोर्ट लाया गया। इस मौके पर मराठा लाइट इन्फेंट्री और एयरपोर्ट की ओर से जवानों को सलामी दी गई। इसके बाद सिपाही के शव को उसके गांव ले जाया गया। इससे पहले शनिवार शाम यहां मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर द्वारा युद्ध स्मारक के सामने माल्यार्पण किया गया। मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर के ब्रिगेडियर कमांडेंट ब्रिगेडियर जयदीप मुखर्जी ने मानवंदना दी। विधायक अभय पाटिल से मस्जिदों के मूल स्थान पर मंदिर जगह जांच की मांग। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बताया है कि देश भर में 36,000 मस्जिदों की जगह में मूल मंदिर है। जिला प्रशासन को इसकी बेलगाम जिले में उचित जांच करनी चाहिए। साथ ही बापट गली में वर्तमान मस्जिद के स्थान पर मूल मंदिर था। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने मांग की कि इस बारे में पूछताछ कर उचित फैसला लिया जाए। इस संबंध में उन्होंने कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी से चर्चा की है। राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के बाद अब नई रिपोर्टें उपलब्ध है। इसी प्रकार बेलगाम क्षेत्र में भी मंदिरों के स्थान पर इस प्रकार से मस्जिदों का निर्माण किया गया है। इसके लिए कई वरिष्ठ नागरिक पहले ही जानकारी जुटा चुके हैं और प्रशासन को इसकी जानकारी दे चुके हैं। जिला कलेक्टर इसकी जांच कर सच्चाई का पता लगाने के लिए कदम उठाए। अभय पाटिल ने कहा कि उन्होंने इस तरह के निर्देश दिए हैं। राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया अरुण शाहपुर का समर्थन। अरुण शाहपुर द्वारा पूर्व में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए किया गया कार्य सराहनीय रहा है, इसलिए शिक्षक संघ उन्हें एक और मौका देकर विधान परिषद भेजने का काम करेगा। ऐसी जानकारी संस्था की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ शिक्षकों के लाभ के लिए अथक प्रयास कर रहा है। इसके लिए सरकार से मदद की जरूरत है। ऐसे में अरुण शाहपुर ने अपने करियर के दौरान शिक्षक संघ के मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया है। इसे निपटने के लिए भी पहल की है, इसलिए एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि हम उनके पीछे खड़े हैं। शिवानंद, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के सचिव संदीप बुधिहाल, राज्य संघ के अध्यक्ष रघु अंकाची, महिला विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वंटमुरी, नवीना शेट्टीगार, जिलाध्यक्ष विश्वजीत हसबे, केंद्रीय सचिव उमेश कुलकर्णी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। शहर में महाराणा प्रताप का जयंती समारोह संपन्न। रविवार को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस मौके पर शहर से जुलूस निकाला गया। प्रारंभ में गणमान्य व्यक्तियों ने महाराणा प्रताप का अभिनंदन किया। जुलूस धर्मवीर संभाजी चौक से शुरू हुआ। वहां से जुलूस किर्लोस्कर रोड, रामलिंग खिंड गली, तिलक चौक, हेमू कलानी चौक से होते हुए कपिलेश्वर मंदिर में विसर्जित हो गया। इसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के सदस्यों ने भाग लिया। हमारे देश की ओर से संदीप भिड़े, देवदत्त मांजरेकर, सतीश उंडेल, मुकेश वर्णेकर, सदानंद सालुंखे, अर्जुन सिंह राजपूत आदि ने महाराणा प्रताप को माल्यार्पण कर बधाई दी। जुलूस में शानदार ड्रम कोर ने भाग लिया। पारंपरिक पोशाक में युवा कार्यकर्ताओं और महिलाओं की भी भागीदारी रही। तुरमुरी में निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न। मजदूर नवनिर्माण संघ, आश्रय फाउंडेशन एवं ऑपरेशन मदद द्वारा संयुक्त रूप से रामलिंग हाईस्कूल तुरमुरी में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन तुरमुरी की मेहनतकश महिलाओं और स्कूली बच्चों के लिए किया गया। राइट लिमिटेड के लक्ष्मण तापसी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी कागनीकर, नागरत्ना, जयवंत सालुंखे, जवाहर देसाई, राजूकर, प्रकाश चलवेटकर, डॉक्टर राजश्री अनगोलकर, डॉक्टर मीना पाटिल, विठ्ठल देसाई, राजू तारीहलकर, वैशाली खांडेकर, प्रसाद हुली, सूरज अनवेकर और नागरिक उपस्थित थे। बेलगाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर, श्री ऑर्थो अस्पताल के डॉक्टर, मेडकुट अस्पताल, केली कंकनवाड़ी अस्पताल, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के डॉक्टर, भरतेश होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सदस्य, लैब सहायकों ने भाग लिया और ग्रामीणों की सेवा की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है
बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। तिलकवाड़ी के शांतिनगर इलाके में रविवार सुबह सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत शांतिनगर स्थित दत्त मंदिर और उसके आसपास की सफाई की गई। इस स्थान पर बने पेड़ों, झाड़ियों और कूड़ा करकट को हटा दिया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये परियोजना बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन में लागू की गई। इसके लिए वार्ड नंबर 44 के पार्षद आनंद चव्हाण ने पहल की। भाजपा महानगर कार्यकारिणी सदस्य प्रसाद कुलकर्णी, दौलत शिंदे, वसंत हेब्बालकर, सुरेश कोल्हापुरे, मोहन चाटे, विलास बसरीमरद, BR नाइक समेत अन्य सदस्यों ने इसमें विशेष प्रयास किया। गांधीनगर श्री गणेश नरसिंह मंदिर ट्रस्ट की ओर से महाप्रसाद वितरण। गांधीनगर दुर्गा माता रोड स्थित श्री गणेश नरसिंह मंदिर ट्रस्ट की ओर से शनिवार को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ट्रस्ट ने शनिवार सुबह गणहोम और पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। शाम को महाप्रसाद का भी वितरण किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में महाप्रसाद का वितरण किया गया। श्रीराम सेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष रमाकांत कोंडूस्कर, पार्षद शिवाजी मंडोलकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ साथ युवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए कड़ी मेहनत की। मारुति मंदिर खोलने के लिए शाहपुर में आंदोलन। खड़े बाजार शाहपुर स्थित मारुति मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए, ऐसी मांग को लेकर हिंदू समर्थक संगठनों ने भक्तों के साथ आंदोलन किया। घटना से इलाके में कुछ देर तक खलबली मच गई, इसलिए पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार शाहपुर खड़े बाजार स्थित मारुति मंदिर अनादिकाल से बंद था। मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा पूजा के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया। इसके चलते श्रद्धालुओं ने मंदिर खोलने की मांग की। इसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया गया। ट्रस्टी ने भक्तों की मांग के अनुसार मंदिर खोलने पर सहमति जताई है। चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार। 1 माह पूर्व टीवी सेंटर हनुमान नगर में चोरी की सूचना मिली थी। पुलिस ने इस मामले में 19,47,625 रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकद राशि जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम खाजा असलम, रफीक सैयद शेख, इरफान खताल शेख और पंजिम इस्माइल खानापुरी है। इनके पास से 15 ग्राम वजनी सोने के जेवर, 17.425 किलो चांदी के जेवर, नकदी, 4 टीवी सेट और एक चौपहिया वाहन जब्त किया गया है। पुलिस आयुक्त MB बोरलिंगया और पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त सदाशिव कट्टीमणि, नारायण बर्मनी के नेतृत्व में APMC पुलिस निरीक्षक मंजुनाथ हिरेमठ और उपनिरीक्षक मंजुनाथ बजंत्री के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने कार्रवाई की। आने वाले 3 जून से बेलगाम भुज हवाई सेवा उपलब्ध होगी। स्टार एयर 3 जून से बेलगाम अहमदाबाद भुज सेवा शुरू करेगी। यह सेवा सप्ताह में 5 दिन संचालित की जाएगी। हवाई अड्डे के निर्देशक राजेश कुमार मौर्य को इस सेवा को शुरू करने के लिए बेलगाम के पटेल समुदाय द्वारा सम्मानित किया गया। एयरलाइन सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को काम करेगी। तुरमोरी चोरी मामले में 2 गिरफ्तार। बेलगाम ग्रामीण पुलिस ने परसराम केदारी भक्तिकर के तुरमोरी स्थित घर में हुई चोरी के मामले की जांच में सफलता हासिल की है। इस मामले में 2 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पहचान परसराम गुरुनाथ भक्तिकर और आकाश अनंत डोनकर के रूप में हुई है। तुरमुरी में 8 अप्रैल को परशुराम भक्तिकर के घर से सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए थे। इस संबंध में उन्होंने ग्रामीण पुलिस में शिकायत की थी, पर दोनों को 26 मई को 2 पहिया वाहन की सवारी करते हुए पुलिस गश्त पर देखा गया था। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद मामला सामने आया है। बंदियों के पास से कुल 38 ग्राम सोने चांदी के आभूषण और 1.5 लाख रुपए मूल्य का एक 2 पहिया वाहन जब्त किया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।